धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे गैर सरकारी संकल्प का सरकार का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं सबसे पहले माननीय मंत्री और विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नावाडी में राजकीय पॉलिटेक्निक की आवश्यकता की फिजिबिलिटी एवं अन्य कारकों का आकलन कर जरूरी होने पर राजकीय पॉलिटेक्निक नावाडी की स्थापना का निर्णय लिया जाएगा, तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में 17 राजकीय पॉलिटेक्निक तथा 8 पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित है, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह घोषणा किया था कि 30 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज वर्ष 2016 से 2022 तक बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग हर अनुमंडल में आच्छादित होगा। तो ऐसे में बेरमो भी एक अनुमंडल है और मेरा नावाडी भी बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ इन्होंने दूरी का जिक्र किया है कि नावाडी से जो वर्तमान में बोकारो जिला में 2 पॉलिटेक्निक संचालित हैं, खुटरी में, वो 25 किलोमीटर है। तो माननीय मंत्री महोदय, आपको जो रिपोर्ट मिला होगा वो नावाडी ब्लॉक से मिला होगा, लेकिन उसी नावाडी में ऊपर घाट है, जिसमें पोखरिया है, पैंक है, नारायणपुर है, पटसो है, आहारडी है, सूरी है, सहरिया है, भेंडरा है, बाराडी है, परसबनी है, जो हमें लगता है वहां से फिर और 7-8 से लेके 10-12 किलोमीटर की दूरी में है। और अगर उस जो बोकारो जिला में संचालित पॉलिटेक्निक है, अगर उससे नावाडी के बच्चे वहां पढ़ने जाते भी हैं, तो हमें लगता है भाड़ा के तौर पर उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 70 से 100 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। माननीय सदस्य, बस मैं वही कि आप अभिस्ताप के परिप्रेक्ष्य में पूछिए। जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक स्पष्ट आश्वासन दे दें कि नावाडी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। माननीय सदस्य ने नावाडी से खुटरी की दूरी जो विभाग ने कहा उसका जिक्र तो जरूर किया, जो वास्तव में 22 किलोमीटर है। लेकिन माननीय सदस्य ने साथ में यह भी कह दिया कि ऊपर घाट से दूरी बढ़ जाएगी। तो मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ऊपर घाट से बगोदर के पॉलिटेक्निक की दूरी घट जाएगी, वहां भी जगह है। नहीं तो ऊपर घाट बहुत ही, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि 2016 की क्या नीति बनी थी वो मैं देख लेता हूं। अगर सभी अनुमंडलों में बनाने की बात थी, जो कि मुझको ध्यान में नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम लोग करेंगे। और जहां तक वर्तमान परिस्थिति है मान्यवर, 17 पॉलिटेक्निक और 8 पीपीपी, मतलब 24 जिलों के इस राज्य में कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज अवस्थित हैं अभी मान्यवर। आप बैठ जाइए मान्य सर, हाउस का ऑर्डर में होना चाहिए। आप खड़े हो जाएंगे तो हमको बैठना पड़ेगा। तो मान्यवर, मेरा ये कहना है कि 17, 8, 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरे राज्य में हैं। अगर जिलों पर औसत जोड़ें तो प्रत्येक जिले पर एक है। राज्य सरकार ने इसी जिले की अवधारणा पर अभी तक काम किया है। उसके बाद भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए सरकार या मेरे तरफ से यह उत्तर है कि फिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, पूरे पोषक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। यदि यह उचित प्रतीत होता है तो नावाडी में बनाने पर सरकार विचार करेगी। चलिए, इसी आश्वासन के साथ मतलब देखिए, जरूरी इसलिए है ना कि चूंकि हम लोग बगल में बीटीपीएस है, सीटीपीएस है, डीबीसी के प्लांट मान्य सदस्य, तो वहां अगर रोजगार की बात मान्य सदस्य जानना जरूरी भी है। आपने अभिस्ताप के रूप में प्रश्नों को लाया और आपके अभिस्ताप के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी पढ़ के देखे, उनका विभाग का जो नियम कानून है उसके परिप्रेक्ष्य में देखे, और परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद जो कंक्लूजन निकला उसी से आपको अवगत करा दिए और आश्वासन भी दिए। तो आप अभिशाप वापस लीजिए, आपका तो उत्तर हो गया। चलिए, ठीक है। मैं माननीय मंत्री महोदय, और मैं यह भी चाहूंगा कि 2026-27 ना हो तो 2027-28 को लक्ष्य बना ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से खड़े होकर आश्वासन दे दें कि नावाडी में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण होगा। मैं वापस ले लूंगा। उसी को रिपीट करिए जो बोले, उसी को रिपीट कर दिए मंत्री महोदय। अगर 26-27 ना हो तो 27-28 को लक्ष्य में ले लें मंत्री महोदय। मान्यवर, सरकार की योजनाओं का कोई समय निर्धारित कर देना वो संभव की बात नहीं है। सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि फिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, आवश्यकता प्रतीत होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के मानकों को नावाडी पूर्ण करता है, निश्चित रूप से बनाएंगे। चलिए, अध्यक्ष महोदय, पूर्ण करता है बिल्कुल। एक बहुत बड़ा प्रखंड है और सुदूर ग्रामीण प्रखंड है उसमें, और ग्रामीण अंश के अलावा किसी भी प्रकार का एक छटाक शहरी अंश नहीं है।
तो मैं इसलिए माननीय मंत्री महोदय आपसे चाहूंगा आपका स्नेह बने हमारे क्षेत्र पर और आप कह दे कि भाई हम पूरी तरह से आपको आश्वासन देते हैं कि वहां पर रिपोर्ट के आधार पर, आकलनों के आधार पर मैं वहां या आपके माध्यम से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो। मैं आपको चाहता हूं कि आप कह दें एक बार। मंत्री महोदय थोड़ा सा दया करिए। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, संसदीय परंपराओं में शब्दों से ज्यादा भावनाओं का अर्थ निकलता है। जब हमने बहुत स्पष्ट कहा कि फिजिबिलिटी टेस्ट करा लेगा, उनके उत्तर में सरकार ने दे दिया। ये नहीं था कि 5 दलीलें उन्होंने दी तो उसके बाद हमने कहा कि हम फिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। तो शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। शब्दों के बीच में जो बिटवीन द लाइन है, इसको माननीय सदस्य पढ़ लें, सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, अविस्ताव वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि शीघ्र ही जो भी प्रक्रियाएं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए होंगी, उन रिपोर्टों का आधार बनाकर माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में पॉलिटेक्निक कॉलेज का नावाडी में निर्माण कराया जाएगा। मैं इसी विश्वास के साथ अपने अविस्ताव प्रस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य